ई रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है, जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है, तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इश्यूज पाए कि ई रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहाँ जरूरत है वहाँ बिल्कुल नहीं है। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स है और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा, फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं, फोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसकी एक निजी अधकट्टी होगी, परफोरेटेड शीट है तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई रिक्शा वाले को और उस पर स्टिकर लगा होगा। उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि एक माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटे और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा, किसी तरह का उन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हजार के ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे और उम्मीद करते हैं कि 48 से 50 हजार के लगभग ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे। तो इन 50 हजार का हम रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ एक तरह से पुलिस विभाग में आ जाएगा डेटाबेस, और उसको हम लोग जो है ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके लखनऊ पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बनी है उससे लिंक कर देंगे। कोई पब्लिक अगर उसमें ई रिक्शा का नंबर डालती है तो उसको उसका बेसिक डिटेल, उसने जो फॉर्म भरा वो सब डेटा, जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जब डेटाबेस बन जाएगा तो इसके साथ पीछे 16 जोन हम लोगों ने तैयार किए हैं। 16 जोन बेसिकली हमारे 16 एसीपी का एरिया है। जो एसीपी का 3 थानों का या 4 थानों का एरिया होता है, हम उसी को एक जोन के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज हमारे स्तर से ये रूट तय करना कि आप इस रूट को चलेंगे, इस रूट को चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लखनऊ बहुत ही बड़ा जिला है और यहाँ से हम सेंट्रलाइज रूट अगर बनाए तो 1,000 से ज्यादा रूट्स हो जिनको हमको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम जोन बांट दें और एक जोन में पर्टिकुलर 3 थाने क्षेत्र का क्षेत्र जो है काफी बड़ा होता है, पर्याप्त होता है। ई रिक्शा बहुत लंबी दूरी और बहुत मुख्य मार्गों पर चलने के लिए नहीं बना है, छोटी छोटी दूरी और शहर मतलब गांव देहात और बीच गलियों में चलने के लिए बना है। तो 3 थाना क्षेत्र का हम उसको एरिया देंगे, उनसे चॉइस मांगे जाएंगे, 3 जोन का नंबर भर देंगे। वो अगर जोन का नंबर भरते तो कोशिश करेंगे उनकी चॉइस वाली हमें समझ में आएगा, उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे, पकड़े गए सवारी ढूंढते हुए दूसरे क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाए, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पर चिपका लेंगे जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 डीसीपी के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए। और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे डीसीपी सेंट्रल है उसके अंडर में 3 है, तो 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर दिया, ऊपर का जोन का डीसीपी जोन का कलर, नीचे एसीपी जोन का कलर। तो अगर कोई किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर डीसीपी का वो एसीपी अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक आम पुलिसकर्मी भी देख के समझ जाएगा कि ये रिक्शा क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने दूसरे जोन में तो नहीं चल रहा है।
तो इसका जो फायदा मेनली हम लोगों को जो लगता है कि आज के डेट में ई रिक्शा का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी एरिया में बहुत ज्यादा है, अगर चारबाग की बात करें तो चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ खड़े हैं, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब जब जोन की चॉइस हम मांगेंगे तो हम फोर्स करेंगे उनको कि फिर हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि जब चॉइस वो देते हैं तो चॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में डिमांड ज्यादा है। जनरली लोग अगर चारबाग, नाका, चौक, इन सब जोन में वो संख्या ज्यादा भरेंगे। अब 50,000 में मान लीजिए 40,000 केवल चौक एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं, पहला जोन मान रहे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा डिमांड है और इतने लोग यहीं चलते होंगे, तो हम उस 40,000 से अगर सीधा हम कम कर देंगे कि 4,000 को हम देंगे, सीधा 36,000 रिक्शा वहां से हटेंगे। तो इस तरह से हमको एक रैशनल बेसिस बना करके, ताकि कोई विवाद ना हो, और इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बने हर जोन में कम से कम। तो पहला स्टेज तो ये होगा कि एक डेटाबेस तैयार हो जाए, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री और सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर ये सब हमारे पास रहे, ताकि कोई बात होती है तो ई रिक्शा को हम सत्यापित कर ले, उनके डिटेल निकाल ले, किसी का बैग छूट गया, कोई हमें सूचना दे रहा है तो हम उसी रिक्शा को कांटेक्ट कर लेंगे तुरंत, वो खुद भी लखनऊ पुलिस की साइट पे डेटाबेस पे देख लेगा। सेकंड स्टेज होगा कि फिर जब एक बार हमारा डेटाबेस बन गया तो हमारा प्रयास होगा कि फिर वो लिमिटेड एरिया में चले। अभी है कि कोई मतलब ये लागू हो जाएगा जोन सिस्टम, तो फिर कोई लखनऊ पूरा ई रिक्शा को लेके नहीं घूम पाएगा, सीधी सी बात है। अभी के डेट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ई रिक्शा उठाइए और पूरा आप लखनऊ घूमते रहिए दिन भर, किसी भी एरिया में सुबह शाम में कहीं भी। ऐसा रिस्ट्रिक्शंस अब हम लोग लगाएंगे कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहिए, आपको उस क्षेत्र से बाहर जाने का इजाजत नहीं होगा। बाद में कुछ सजेशंस और भी आएंगे, हो सकता है ई रिक्शा वालों को जब कोई समस्या फेस करेंगे तो हमसे शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे, उसके लिए हम लोग ओपन है। जो समस्या हम एंटिसिपेट करते हैं वो ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रोड है, वो हो सकता है कि एक एसीपी का एरिया आधा में पड़ता होगा, दूसरा आधा रोड दूसरे एसीपी के एरिया में पड़ता होगा, तो रिक्शा वाला बोलेगा कि साहब हमको तो इस रोड में यहाँ से यहाँ तक चलना है, पब्लिक को भी चलना, हम बीच रास्ते में कहाँ उतार देंगे इसको। तो वो जैसे जैसे इस तरह के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएंगे तो उनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उस तरह से उसका अलग प्लानिंग करके उनको लंबा रूट का फिर हम रूट दे देंगे। फिर जब जोन में बट गए, सब एसीपी के एरिया में मान लीजिए कि 50,000 है और 16 जोन है, एवरेज लगभग 3,000 होता है, तो 3,000 होगा तो कुछ में हो सकता है 1,000-1,500 ही लोग को देंगे और कुछ में 4,000-5,000 गया। तो उसके लिए वो आसान है कि अब वो 3 थाना क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूट है, उसके हिसाब से फिर वो 2,000-3,000 रिक्शा का रूट, फाइनल रूट जो है वो डिसाइड कर ले। क्योंकि मेरे लेवल से, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये बड़ा मुश्किल काम है कि पूरे जिले का रूट डिसाइड करें, लेकिन वो जब हम उसको एसीपी के लेवल पे डाल दे रहे हैं तो उस लेवल पे वो आसानी है। तो ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इसको प्लान की है। तो इसको में जो टाइमलाइन हम लोगों ने रखा है कि शुरू में 15 दिन हम फॉर्म बांट रहे होंगे और भरवा भी रहे होंगे। लास्ट 15 डेज में हमारा रहेगा इन्फोर्समेंट की भर करके दें सब लोग, और उसका स्टिकर मतलब उसका जो अटकट्टी है वो अपने स्क्रीन पर चिपका के रखे, उस पर स्टिकर भी लगा होगा, स्टिकर नहीं तो अपने टेप से भी चिपका सकते हैं। और उसके बाद फरवरी माह में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिर जोन आवंटन करेंगे। जोन आवंटित कर देने के बाद कलर कोडेड स्टिकर्स होगा, उसमें हम क्यूआर कोड या और कोई बार कोड या कुछ ऐसा डालेंगे कि आम पब्लिक भी अपना स्कैन करेगा तो उस ई रिक्शा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आम पब्लिक भी स्कैन करता है, उसमें ड्राइवर का नाम कुछ दिख रहा है और वहां पर जो बैठा आदमी, कोई बच्चा बैठा है या कोई और है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। उसको पता है कि इसमें ड्राइवर ये था। इसमें फिर हम लोगों ने व्यवस्था रखी कि ड्राइवर और मालिक जब भी चेंज होंगे, सेल होगा या ड्राइवर हटा के नया लाएंगे, तो उसकी सूचना भी आप इंटीमेट करेंगे ट्रैफिक कार्यालय को 3 दिन के अंदर। तो हमारा वो डेटा अपडेट होता रहेगा और क्यूआर कोड या कोई ऐसी व्यवस्था रखेंगे उस स्टिकर पे जिससे वो रीड होकर के कोई भी आदमी उसको चेक कर सकता है। हमारे डेटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा, वो लखनऊ पुलिस की साइट पर रहेगा, उससे भी हम इन सब चीजों को चेक कर सकेंगे। और ये चूंकि आदेश सारे मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम और मोटर वाहन रूल्स के अंतर्गत है, इनके उल्लंघन पे हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेंगे। और इसमें एक चीज और है कि ये तो हो गया कि 50,000 जो पुराने ई रिक्शा है, और 1 तारीख से हमने इनको भी दे देंगे, आरटीओ के यहाँ फॉर्म भेज देंगे 1000, लगभग हर महीने 1000 रजिस्ट्रेशन होता है, 1000 फॉर्म हर महीने उनको दे दिया करेंगे। तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, वो जब रजिस्ट्रेशन होगा आरसी ही तब निर्गत कर देंगे जब उस इतने सारे फॉर्म वैसे भी भरता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक फॉर्म और भर देगा, वही फॉर्म भर के आरटीओ के यहाँ जमा हो जाएगा। तो हमारे को फायदा है कि पुराने का हम 1 महीने में टारगेट कर लेंगे और नया तो कंटिन्यूअस बिना फॉर्म भर करके उसको जारी ही नहीं हो पाएगा। तो नया फॉर्म जो है वो आरटीओ के यहाँ से भरते रहेंगे और पुराने जो है वो अपना हम जो 1 महीना का अभियान चला के भरवा लेंगे। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि कोई भी रिक्शा बिना उसके फॉर्म भरे सड़क पे नहीं चलेगा। इसके फायदे फिर एक ये भी है कि कहीं कोई दूसरे जिले का रिक्शा है, रजिस्ट्रेशन वहां है और यहाँ चल रहा होगा, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम उसको फॉर्म भर के जमा करेगा तो हम लेंगे भी नहीं, उसको बोलेंगे अपने जिले में चलिए, ना हम उसको कलर कोडेड स्टिकर देंगे ना रूट जारी करेंगे। एक फायदा है कि वो भी हट जाएंगे और एक्चुअल एस्टिमेट भी आ जाएगा कि कल को यहाँ पर हमारे यहाँ 50,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हुए हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे कितने हैं वो संख्या भी पता चलेगी। हो सकता है यहाँ से 5,000 कहीं किसी दूसरे जिले में चल रहे हो,
और हो सकता है दूसरे जिले के यहाँ चल रहे हो, तो वो जो मिसमैच है आंकड़ों का वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों का जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया है। देखते हैं इसमें मतलब क्या इसका रिजल्ट आता है, वो इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल आंकड़ा कितना निकल के आएगा। और जो बेसिक डिटेल है हम लोगों ने इसका फॉर्मेट जो है वो आपको सैंपल हमने दिया है, बेसिक फोटो खिंचवाएगा और इसमें संलग्नक के रूप में 4 चीज आरसी, डीएल, आधार कार्ड वगैरह देना रहेगा। और बेसिक डिटेल्स है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आपराधिक इतिहास स्वयं को पता है तो लिखेगा, नहीं तो फिर हम जो अपने सीसीटीवी से उनका आपराधिक इतिहास लिखेंगे। 3 जून को उनको प्रायोरिटी भर के देना है। बाकी जनरल डिटेल्स, मालिक का नाम, पता, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे चोरी के ई रिक्शा वगैरह भी अगर कोई होंगे तो वो भी छट जाएंगे अपने आप। चोरी का ई रिक्शा जब आएगा तो वह ये फॉर्म भर के देगा, तो उससे हम आरटीओ के डेटाबेस से मैच कराएंगे। ये जो भर के देंगे हम इसको ब्रह्म सत्य नहीं मानेंगे। हमारे पास आरटीओ जो है पूरा सॉफ्ट कॉपी देता है एक्सेल सीट में कि किस ई रिक्शा का मालिक कौन है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। अब इस फॉर्म से अगर मिसमैच करेगा तो हम चेक करेंगे कि क्यों इसमें मालिक का नाम दूसरा है। और अगर चोरी का रिक्शा होगा तो मालिक का नाम कुछ भी लिख के देगा, या आरसी नहीं जमा कर पाएगा। फिर वो जब वो आरसी नहीं दे पाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। कल को स्टिकर्स नहीं जारी होंगे तो सड़क से हटेगा। इससे कुछ कुछ बेनिफिट जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो यही सब है कि क्योंकि ये पुलिस से रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाएंगे, कराने जाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो ये जो है मेन बेनिफिट है, इसके बारे में जस्ट मैं बताना चाहता था। सेकंड ये जो है एक हाँ इसमें पूछ लीजिए सर। देखिए, दो मेजर जो प्रॉब्लम्स है रिक्शा की वजह से, एक तो सर इसकी स्पीड प्रॉब्लम है। ये बीच रोड पे चलते हैं तो बाकी ट्रैफिक पूरा स्लो हो जाता है। दूसरा सर ये है कि ये लाइट नहीं जलाते हैं, फॉगिंग है इस समय तो बहुत ज्यादा। तो ये इन दो चीजों को कैसे रोकेंगे? देखिए, इसमें जो है ना ई रिक्शा का हम लोगों ने अभी बड़ा बेसिक चीज स्टार्ट किया है कि बेसिक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे। आगे अगर हम बात करें, अगर ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ई रिक्शा के साथ समस्या ये है कि इनके जो चालक हैं वो बड़े ऐसे वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है बहुत अधिक। तो ये फॉर्म किस तरह से भर के देगा, पता चलेगा आधा अधूरा सूचना दे रहा है, कुछ चीजें भर नहीं रहा है, दे नहीं रहा, आधा कागज लेके आ रहा है, ये सब समस्याएं रहेंगी। एक बार ये डेटाबेस अच्छा बन गया और हमें लगा कि ई रिक्शा वाले जागरूक हो गए हैं और पुलिस के पास डेटाबेस अच्छा आ गया, तो हम अगले स्टेज में कई चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि हमें ई रिक्शा का पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए कि शहर में जो बहुत ज्यादा थे उनको उठा के देहात भेज दिए। तो अपने आप जो चौराहा हमको लगता है कि मान लीजिए दुबग्गा चौराहा है, वहां पर बहुत सारे ई रिक्शा भरे पड़े हैं, तो वो जिस जोन में आता होगा हम वहां का नंबर्स उतना ही देंगे कि उस चौराहे पे कम हो जाए नंबर्स, उठा के हम उसको दूसरे जगह डालेंगे। और नए ई रिक्शा जो आ रहे होंगे, अब जब शहर ऑलरेडी फुल है तो नए ई रिक्शा को हम शहर का जोन ही नहीं देंगे, हम उनको ऑलरेडी देहात में डालेंगे। तो कम से कम जो नए आ रहे हैं वो तो अब शहर में नहीं घुसेंगे, उनको देहात में डालेंगे। नहीं की गई है कि बना लीजिए 50,000 रिक्शा है, इसके ऊपर 60,000 रखा जाएगा, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। नहीं, ये तो रोक लगाने के भेज रखा है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के यहाँ से अगर कुछ होता है इसमें ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन जो कराते आ रहे हैं ठीक है, आइए 1000 रिक्शा हर महीने सड़क पे आएगा, हम उसको रजिस्ट्रेशन मतलब हम अपने यहाँ उसको जो जोन देंगे वो देहात का देंगे, अपना देहात में चलाइए। अब किसी को प्रॉफिटेबल नहीं लगता तो मत चलाइए। वो है नहीं लीगल, मतलब वो इसी धारा में यूज किया गया है जो 115 है ना। मैं मतलब वो पेपर देखा नहीं है, मतलब उनका ऑर्डर नहीं देखा है। उन्होंने प्रस्ताव तो हमने भी भेजा है, लेकिन वो ऑर्डर का रोक लगाने का पावर इस 115 में नहीं है। इसमें हमको केवल जो है किसी एरिया में संचालन पे रोक लगा सकते हैं कि इस एरिया में ये रिक्शा नहीं चलेगा या ये गाड़ी नहीं चलेगी। वो एरिया और उस तरह का गाड़ियों को कंट्रोल करने का तो पावर है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रोकने का पावर उसमें है नहीं। पट्टी करा देंगे बाई साइड में। अभी तो क्या है कि एक एक चौराहे पे 400-500 है, वहां पर कितनी भी पट्टी खींच दीजिए सब उस सड़क पे ही रहेंगे। पहले हमारा पहला पर्पस इसका सिर्फ ये पर्पस है कि नंबर्स कंट्रोल करें, हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, सब एरिया में बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा करके, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा ना हो। बाद में अगर एडवांस स्टेज बात करें तो इसमें बायोमेट्रिक्स ला सकता है आदमी, कि आपका जो है फिंगरप्रिंट्स भी हमने उसका ले लिया, आंखों का आइरिस वगैरह जो आई का अपना वो भी फोटो खींच लिया। तो कल को ई रिक्शा से रेकी करके लोग, मान लीजिए कोई गैंग है ई रिक्शा से रेकी करता है और चोरी करता है जाकर के, फिंगरप्रिंट्स वहां से उड़ गया तो हम मैच करा लिए डेटाबेस से, पता चला कि कौन ई रिक्शा किया वो पता चल सकता है। तो ये सब एडवांस स्टेज की है। पहले हमारा बेसिक ये इसका सिर्फ 2 पर्पस है, एक तो डेटाबेस बन जाए हमारे पास ई रिक्शा के मालिक और ड्राइवर का, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ ये भी है ना कि एक ही मालिक 20-20 ई रिक्शा चला रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें रहती है, तो वो हमारे डेटाबेस से क्लियर होगा। ड्राइवर्स की क्रिमिनल हिस्ट्री हमें पता चलेगी बहुत, अगर हाँ एज नाबालिग का कोई रिकॉर्ड नहीं देगा और नाबालिग की जगह किसी और का अगर ड्राइविंग का डिटेल दे दिया और नाबालिग चला रहा है तो हमारे स्कैन करके पकड़ में आएगा। बाहर के रिक्शा बंद हो जाएंगे, चोरी के बंद हो जाएंगे,
इसके बाद फिर एरिया हम बांट देंगे कम से कम। रूट एग्जैक्ट तो रोड का हम नहीं बना पा रहे हैं अभी, इस स्टेज पे नहीं होगा, वो नीचे होगा, लेकिन एक एरिया तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे। तो कुछ चीजें तो हैं कि हम उसको कंट्रोल में लेंगे। लाइट वाला शुरू करा दीजिए, एरिया तो बांट रहे हैं। लाइट सर जो लाइसेंस है बैटरी रिक्शा लाइसेंस अलग बनता है ड्राइवरों का, हाँ, वो भी चेक मतलब नहीं ड्राइविंग लाइसेंस तो इसमें हम मांग ही रहे हैं उनसे, ड्राइविंग लाइसेंस का अलग है। उसके अलावा क्या फिटनेस से रिलेटेड चीजें वो अब उन सब चीजों में हम नहीं जाना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि फिटनेस उटनेस में जाएंगे वो आरटीओ देखेगा। हाँ, फिर हमारा बेसिक पर्पस फेल कर जाएगा। को लेकर के पहले से 11 रूट जो प्रतिबंधित किए गए थे, वहां पर भी ई रिक्शों की भरमार रहती है। ट्रैफिक को भी लगाया जाता है वहां तो उसको निपटाने के लिए, लेकिन वहां पर फिर भी वहां पे भरमार रहती है, लेकिन किसी तरह की कोई कवायद नहीं नहीं, समस्या है ना कि कई ऑर्डर्स हम जो करते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली हमारे पास रिसोर्स नहीं होता कि इन्फोर्स करा पाए। अगर उस 11 सड़क पे हमको इन्फोर्स कराना है तो कम से कम वहां पर 50-100 सिपाही, 11 गुने 5 जोड़ दीजिए, 55 सिपाही कम से कम कंटिन्यूस तैनात रहने चाहिए। हमने इसमें अपने यहाँ का नियतन बढ़ाने का भी दे रखा। आज के डेट में हमारे यहाँ जो सिपाही हैं ट्रैफिक के हार्डली 600-700 हैं। लखनऊ जितना फैल चुका है, जितना बढ़ चुका है, और अगले 10 साल में जितना फैलेगा उसके हिसाब से यहाँ 2,500 से 3,000 होना चाहिए। और हम लोगों ने उतना ही का नियतन फ्यूचर के 100 नए पॉइंट चिन्हित किए कि जहां हम चाहते हैं ट्रैफिक ड्यूटी रहे, और करंट में भी हम चाहते हैं कि ज्यादा रहे, तो उस हिसाब से हमने भेज रखा है। वो भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट डीजी हेडक्वार्टर में विचार हो रहा है, तो थोड़ा नियतन बढ़े, संख्या बढ़े, तो उनका भी हम करा लेंगे 11 रोड पे। और अब जब हम इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा देंगे तो वो ऑर्डर अपने आप एक तरह से इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने जब एरिया ही बांट दिया कि अभी इसमें बंटना, और इसको हम लोग स्टिकर के थ्रू पकड़ेंगे, तो स्टिकर के थ्रू भी हो सकता है वायलेशन इसमें भी बहुत दिखेंगे कि देखिए अब ग्रीन स्टिकर जो है वो देहात का है और शहर में चल रहा है। तो जितना हो सकेगा पुलिस पकड़ेगी, सीज करेगी, एक्शन लेगी। अब ये समस्या है कि हमारे पास हाँ एमवी एक्ट में जो है मेनली हमारे पास जो है कि चालान का सिस्टम है कि 500 रुपए का चालान करिए, 1000 रुपया करिए, उसका ऑनलाइन पेमेंट होता है, और वो सीजर नहीं कर पाते हम लोग उसका ऑनलाइन पेमेंट लोग नहीं करते हैं, कोर्ट चला जाता है, वहां पेंडिंग रहता है, फिर 3-4 साल बाद पता चला कि कहीं किसी का वेव ऑफ हो गया। तो ये जो है ना ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इस पे भी हम लोगों ने सजेशंस भेज रखा है कि भाई एक लिमिट रखे ना कि ऑनलाइन बकाया इतना हो गया गाड़ी के वैल्यू के बराबर ही, तो घर से लाइए, उठा के ऑक्शन करिए और अपना गवर्नमेंट रिकवर करे उस अमाउंट को। यहाँ तो इतना है।